हेलो भाइयों, एक बार फिर से आज टारगेट विथ राजू सर यूट्यूब के चैनल पर आपका स्वागत है। और फिर से एक बार रचनाकारों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने आपको 3 रचनाकारों के बारे में बताया था, जो कि बहुत आसानी से आपको याद भी करवाया था। जिनको भी नहीं अगर ये वीडियो देखा होगा इससे पहले 3 रचनाकारों को, तो ये जाकर यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ से ये 3 रचनाकारों को आपको 2 मिनट में 4 मिनट में सारी रचना आपको यहाँ से इनको याद हो जाएगी। ठीक है, रटने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। सारी रचना आपको यहाँ से बड़ी आसानी से यहाँ से आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एक बार जरूर देखिएगा। उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए 3 रचना है यहाँ पे। ठीक है, 3 रचनाकारों के बाद हम चौथी रचनाकारों के बारे में बात करते हैं। तीन रचनाकारों के बाद चौथी रचनाकारों के बारे में बात करते हैं। तो ये भी रचना बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। निराला जी की बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वो बड़ी परीक्षा हो चाहे छोटी परीक्षा हो। तो ध्यान से सुनिएगा, समझाने में हमको समय लगेगा, बाकी आपको याद करने में मुश्किल से 2 मिनट से 3 मिनट ज्यादा नहीं लग पाएगा। ठीक है, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि आपने 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट लगा दिया, केवल मुझे समझाने में लगता है। बाकी आप 2 मिनट में इसको सुनेंगे तो पूरी रचना आपके दिमाग में हो जाएगी। ठीक है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो जरूर दिमाग पे क्लिक करेगा यह रचना किस रचनाकार की है। बात समझ आ रही है? तो ध्यान से केवल सुनिएगा बस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका निराला नाम के आगे क्यों पड़ा? हमने इस चीज को बनाया है, बाकी ऐसा नहीं है। इस चीज को इनका जब जिसका जैसा गुण होता है उसी तरह से उसका नाम होता है। ठीक है, जैसा जिसका गुण होता है उसी तरह इसका नाम होता है। तो इनका गुण कैसा था कि इनके घर में सारी लड़कियां थी। क्या थी? सारी लड़कियां थी, इनके घर में कोई लड़का नहीं था। ठीक है, ये हकीकत नहीं, ये बनाया हूं, केवल आपको समझा रहा। और निराला था इसलिए कि इनके घर में सारी क्या थी? लड़कियां थी। और इन्होंने अपने सारे लड़कियों का नाम किससे रखा था? आ से। किससे रखा था? आ से। ठीक है, उसके बाद और सारी लड़कियों का नाम इन्होंने आ से रखा था। ध्यान से सुनिएगा। आ से पहली रचना इनकी अनामिका, दूसरी रचना इनकी आराधना, तीसरी रचना इनकी अर्चना, चौथी रचना इनकी अणिमा और 5वीं रचना इनकी क्या है? अपरा। ये बात समझ आ रही है? 5 लड़कियों के नाम इन्होंने किससे रखा था? हमने आ से। ठीक है, और लेकिन एक लड़की क्या थी जो सबसे छोटी लड़की इनकी थी? तो कैसी थी? बहुत जिद्दी थी। बात समझ आ रही है? तो आपको इतना ध्यान देना है कि निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके घर में 5 लड़कियां थी। 6 लड़कियां थी, लेकिन 6 के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले 5 की बात करते हैं। इन्होंने 5 लड़कियों के नाम किससे रखा था? आ से। तो आ से ध्यान रखिएगा, अनामिका, आराधना, अर्चना, अणिमा, अपरा। ठीक है, लेकिन जो छोटी लड़की, वैसे छोटी लड़की जिसके भी घर में होती है, बहुत दुलार टाइप में बहुत ज्यादा मिल जाता है तो बहुत वो बदमाश हो जाती है। तो कहने का मतलब उसने कहा कि हमारा नाम क्या होगा? हमारा नाम आ से नहीं होगा। बात सुना? जब उसका नाम लिखाया जाने लगा तो उसने क्या कहा? हमारा नाम आ से नहीं होगा, क्या होगा? सा से होगा। किससे होगा? सा से। तो निराला जी ने क्या किया? इनका नाम किससे रख दिया? सा से। यानी सा से क्या हो गया इनका नाम? सरोज। और एक रचना ये निकल के आती है क्या? सरोज स्मृति। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये सब क्या करती थी? ये सब गीत गाती थी। क्या करती थी? गीत गाती थी। और गीत कब गाती थी? जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब। जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब ये गाती थी, ना कि कुकुरमुत्ता। जब कुकुरमुत्ता के पेड़ निकलते यानी पौधे जब होते थे तब नहीं, जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब, ना कि कुकुरमुत्ता के। ये बात में 3 रचना बहुत पूछा जाता है ये। और उसके बाद लास्ट में क्या बात करते हैं कि इनके पास किसकी शक्ति प्राप्त थी? राम की शक्ति। यानी इनके पास राम की शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि ये सब क्या करते थे? राम की पूजा करते थे। ये भी रचना इनकी है, राम शक्ति की पूजा किसकी रचना? ये भी कई बार पूछा गया टीजीटी वगैरह में। ठीक है, तो देखो आपको मैंने समझाने में 2 मिनट लगा होगा, लेकिन आप उंगलियों पे इसको 1 मिनट नहीं लगेंगे। आप इसको आराम से तुरंत आप इसको किसी को बता भी सकते हो, अपने को भी समझा सकते हो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करते हैं। इनका परिवार कैसा था? निराला था। निराला क्यों था? इनके घर में सारी लड़कियां थी और इन्होंने सारी लड़कियों का नाम किससे रखा था? आ से रखा था।
ठीक है, आ से रखा था, तो आ से आप क्या क्या करोगे, आराधना, अपरा, अरिमा, अर्चना और एक क्या था आपका अनामिका, ठीक है। ये 5 लड़कियों का नाम आपका आ से था, और छोटी सबसे छोटी लड़की थी उससे किसका था, सा से था। ये बात समझ आ रही है। और ये सब क्या करती थी, गीत गाती थी। और गीत से क्या याद होगा, गीतिका। और गीत कब गाती थी, जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब गाती थी, ना कि कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता भी किसकी रचना कई बार पूछा गया है। और लास्ट में हम इनकी किसकी शक्ति प्राप्त थी, राम की शक्ति। तो बात समझ में आ रही है। तो एक बार ध्यान से, एक बार दो बार आप ध्यान से इसको आप देखेंगे और 2 मिनट में सारी रचना आपके दिमाग में हो जाएंगी, ठीक है। अनामिका, आराधना, अपरा, अरिमा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट इसके आपके सरोज गीत गाती थी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके 11 रचना ये है, 11 रचना आपकी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तैयार हो गई। तो इससे पहले जो हमने रचनाकारों की रचना याद आपको कराए थे, ये याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो एक बार 2 बार आप यहाँ से देखिएगा, ठीक है। इससे पहले महादेवी वर्मा के बारे में हमने आपको यहाँ से इनकी 9 रचना बताई थी, भारतीय हरिश्चंद्र जी की 7 रचना बताई थी, मोहन राकेश की आपको यहाँ से 11 रचना बताई थी, और आज 11 रचना, ठीक है। यानी कह सकते हैं 4 क्लास में आपको इतनी रचना आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। जो भी रचना इससे पहले नहीं देखे होंगे तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वहां से रचना आप देख सकते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो याद हो गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको कल की क्लास में अलग रचनाकार होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप साथ देते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। इसी तरीके से 2000 2500 जितने भी रचना है आपके रचनाकार, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैं आपको यार आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में।